श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। तो देखिए 370 एक ऐसा स्टेटस, ये खाली एक पॉलिटिकल एजेंडा था जो बीजेपी ने लेकर पूरे भारतवर्ष में चलाया, जिसके ऊपर इन्होंने मैं समझता हूं कि सारे लोगों को ये बताया कि जम्मू कश्मीर एक अलग देश है, इसको हमने हिंदुस्तान के साथ विलय करना है और 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो इस देश का हिस्सा हो जाएगा। देखिए मैं राहुल गांधी जी की एक बात को आपको जरूर क्लियर कर दूं कि उन्होंने एक बात बड़ी खूब कही कि यहाँ का जो एलजी है वो सेंटर से आता है, वो इस जम्मू कश्मीर के एरिया को नहीं समझता, बोली को नहीं समझता, यहाँ के लोगों को नहीं समझता। मैं आपको इस पे खुद अपनी आप बीती जिसे कहते हैं वो सुनाता हूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूं। डॉक्टर साहब आपको रोककर एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने अभी कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के नहीं है, जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं। बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर करण सिंह के बाद कौन सा ऐसा गवर्नर कांग्रेस के शासनकाल में या जब यहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस की सरकारें थी, एक गवर्नर का नाम बताइए जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे या जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। तो हमेशा दिल्ली का ही गवर्नर रहा है, तो आज अलग क्या है? ये आपको राजा क्यों लग रहा है और वो राजा क्यों नहीं लगते थे जिन्होंने 90 से लेकर 96 तक यहां पर जो गवर्नर्स थे? देखिए मैं एक चीज आपको जरूर जो बात कर रहा था मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ हमारे गवर्नर थे शायद जीसी मुर्मू साहब। मैं पर्सनली उनको मिलने के लिए गया तो मेरे बहुत सारे डेलीगेशन थे, मेरे साथ एक लेडी थी, उस बेचारी का घर गिरा हुआ था, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। तो मैं उनके साथ जो उनका पीए था, वो जो लेडी थी वो बेचारी दूर दराज की थी, उसे इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो मुर्मू साहब को हिंदी समझ नहीं आती थी। अब उस लेडी ने कहा भी मेरा घर जो है वो टूटा हुआ है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक कुछ नहीं दिया। तो उनके साथ जो उनके पीए थे वो मुर्मू साहब को बता रहे थे कि भाई ये लेडी बोल रही है कि आप मेरे लिए ऐसा करके जाओ, मुझे घर दे के जाओ, एक आपके पास प्रधानमंत्री आवास योजना है, आप मुझे घर। उसने कहा भाई मुझसे जो जमीन छीनी गई है यहाँ के लोगों ने, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो कहना चाहती थी वो हमारे मुर्मू साहब नहीं समझना चाहते थे, जो मुर्मू साहब को वो समझा रहे थे वो सरासर गलत था। मेरे कहने का मतलब और राहुल गांधी जी कहने का मतलब ये था कि यहाँ के लोगों को जो गवर्नर वो ऐसा चाहिए एलजी, जो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ये प्रथाएं तो आपने शुरू की थी डॉक्टर सुखविंदर जी, ये तो आपके दौर की प्रथाएं हैं। वही चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ आप देखिए 370 हटने तक जितने गवर्नर भी आए, क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा कोई एक्ट, ऐसी कोई एक्टिविटीज, ऐसा कोई कानून नहीं पास किया जिससे यहाँ की जनता को प्रॉब्लम हो? देखिए 370 मैंने जैसे आपको कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि जितने भी गवर्नर आए उनमें से किसी गवर्नर ने कोई ऐसा कानून नहीं लाया जो जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करने वाला हो। याद कराऊंगा आपको, शायद आप भूल गए हैं, पोटा का कानून जो है वो केंद्र में पास हुआ तो हमारे यहाँ भी उसको वैसे का वैसा ही पास किया गया। और इतना ही नहीं, साल 2002 और 2014 के 2003 और 14 के बीच में 10 साल जो यहाँ सरकारें रही, सीआरपीसी के अंदर कुछ संशोधन किए गए, कुछ अमेंडमेंटें की गई, जिन अमेंडमेंटों को लेकर जबरदस्त हंगामा विपक्ष ने किया। कहा ये अमेंडमेंटें ठीक नहीं है, इससे आप पुलिस को बहुत ज्यादा ताकतें दे रहे हैं। आप खामोश रहे, आपने दस्तखत किया। अब्दुल रहीम राठौर जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री होते हुए हमारा बैंकर था जम्मू कश्मीर बैंक, और जब नई दिल्ली ने कहा अपना बैंकर बदलो, अब आपका बैंकर होगा आरबीआई, तो आपने वो संशोधन भी किया, आपने अपना बैंकर बदला और आपने आरबीआई के हवाले हमें कर दिया। और इतना ही नहीं, अन्य कोई भी कानून जो दिल्ली में पास हुआ, आपकी सरकारों ने उस कानून को हूबहू यहां पर लागू किया। तो आपने कब जम्मू कश्मीर के लोगों की बात सुनी? ये डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा। और उसके अलावा पीएससी का कानून आया था टिम्बर स्मगलरों को पकड़ने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाइयां करने के लिए। आपने विपक्ष के नेताओं को धरना शुरू कर दिया, उनको गिरफ्तार करना शुरू किया, वो पीएससी लगाकर। तो डॉक्टर साहब आपका अपना इतिहास भी तो ऐसा ही है। देखिए सर, जुनैद साहब बड़ी खूब कहा आपने।
देखिए जम्मू कश्मीर में जब सिक्योरिटी की बात आती है, देखिए ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर के पास बहुत बड़ा हमारे पास बजट है। हमें सेंटर के साथ मिलके ही चलना पड़ता था उस वक्त। आज भी हमें सेंटर से मिलके ही चलना पड़ता है। लेकिन तब भी आपको दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान चाहिए। एक देखिए, पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। एक चीज मैं आप फिर उसी धारा 370 को ऊपर रख रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। सर देखिए, जरूर हम वो हमारा हक है और हम उसको लड़के भी लेंगे और संवैधानिक हक से तरीके से लड़ेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने पहले शुरुआत में कहा कि अब जो पॉलिटिकली जो जम्मू को अपग्रेड किया जा रहा है, कश्मीर को कहीं ना कहीं जो सियासत है वो जम्मू में चलती है। देखिए इससे हमारा एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जब हमारा सेक्रेटरीट मूव होता है श्रीनगर 6 महीने तकरीबन हमारे कनेक्टिविटी जम्मू से बंद अलग हो जाती है, वहां रास्ते बंद हो जाते थे। तो देखिए उससे क्या होता है कि जम्मू के लोगों को रोजगार मिलता है, वहां का बिजनेस जो है वो अपग्रेड होता था। अब जो हमारे जो इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, जैसे इन 10 सालों में हमने देखिए 370-35 को आप नॉर्मली मत लें, इसमें इतनी चीजें भी नहीं है कि ये ऐसा एक्ट है, ये एंटी नेशनल एक्ट है। हर चीज के दो पहलू होते हैं डॉक्टर सुखविंदर जी, और उन दोनों पहलुओं को देखना होता है। फिलहाल ब्रेक पर जाना पड़ेगा, बने रहिएगा हमारे साथ और मैं लौटता हूं और फिर से इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। और ब्रेक, जल्द लौटते हैं। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे। छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।